नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके साथ कुछ विचारों को लेकर के सामने आया हूं और मैं चाहूँगा कि वास्तविक धर्म को पहचाने, मानव धर्म को पहचाने। मेरा मानव धर्म क्या है, मैं जीवन को कैसे आदर्शमय बना सकूं, मैं उस व्यवस्था को अपने दिलो दिमाग में कैसे व्यवस्थित कर जीवन को सुखमय और आनंदमय व्यतीत कर सकूं। आज मैं धर्म के विशेष अर्थ को समझाने की कोशिश करूंगा। आखिर धर्म हमें क्यों जरूरी है? इंसान के लिए धर्म जरूरी है या धर्म के लिए इंसान जरूरी है? तो चलिए हम धर्म पर कुछ विचार को आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए, संसार के समस्त धर्मों में वही धर्म माना जाता है जिसकी बुनियादी प्रज्ञा तथा करुणा पर टिकी हुई है और जिसके धर्मावली करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा से लबालब होते हैं। साथ ही वे समता, स्वतंत्रता, भाईचारा तथा न्याय से ओत होते हैं। जो धर्म नफरत की शिक्षा दे, जो धर्म हमें नफरत की शिक्षा दे, जो एक दूसरे को बांटने का काम करे, जो ऊंच और नीच समाज में बांटने का काम करे, वो धर्म नहीं, वो धंधा है। वो धर्म नहीं बल्कि सामाजिक और समाज के लिए अभिशाप है। जिस धर्म में शील, सदाचार, संयम और पवित्रता नहीं हो, समझ लीजिए वह धर्म नहीं है। वह धर्म नहीं है, वह धर्म के नाम पर सत्ता हथियाने का सामाजिक षड्यंत्र है। वो एक षड्यंत्र है। जिस धर्म में पाप धोने की व्यवस्था हो, जो धर्म में पहले से पाप धोने की व्यवस्था हो, जो धर्म में पहले से ही पाप धोने की व्यवस्था हो, वहां पाप होना तय है, होगा ही। क्योंकि अगला जानता है जो पाप करेंगे तो पाप धोने का भी तरीका है। इंसान को गुलाम बनाने के लिए जो रस्सी है उसे धर्म कहते हैं। जिस छेद में रस्सी डालकर इंसान को गुलाम बनाया जाता है उसे आस्था कहते हैं, और जिस चाबुक से गुलाम इंसान को हांका जाता है उसे ईश्वर कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? ईश्वर कहेंगे। महान से महान सोशल रिफॉर्मर इस धरती पर आए और एक पर एक विचारों को उन्होंने व्यक्त किया और कहा, समझाया, बुझाया। फिर भी आज तक हमारा समाज अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है, इससे निकलना ही नहीं चाह रहा है। ऐसा उस पर जादू चला दिया है कि उस गुलामी से निकलने में उसको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के अनुसार दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है शिक्षा। दुनिया को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है तो वह है शिक्षा। लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है तो वह है धर्म। धर्म में पागल लोगों को अपने धर्म की कुरीतियों और बेवकूफिया भी बड़ी वैज्ञानिक लगती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भूखे व्यक्ति को किसी धर्म की आवश्यकता नहीं होती। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार धर्म मनुष्य जाति को कभी सुधार नहीं सकता, क्योंकि धर्म गुलामी है। धर्म जो है वह गुलामी है। समझ गया ना? गुलामी एक ऐसा हथियार है
जिसकी आदत पड़ने पर इंसान अपनी पूरी ताकत को भूल जाता है, अपनी पूरी ताकत को भूल जाता है। आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी, आरक्षण के जन्मदाता कौन था? छत्रपति शिवाजी महाराज बोले थे कि स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का हर कोई अधिकारी है, हर कोई अधिकारी है। ब्राह्मण धर्म एक ऐसा यंत्र है जो मानवता को पनपने ही नहीं देता है, पहले ही उसे कुचल देता है ना, क्योंकि लोगों में मानवता जागृत हो जाएगा तो धर्म का मतलब ही कुछ नहीं रहेगा। धर्म का मतलब जो ही आदमी जब ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा तो धर्म का महत्व ही खत्म हो जाएगी। समझ गए ना? धर्म एक धंधा है जिसका हर ग्राहक अंधा होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जो सृष्टि का महान एवं अद्वितीय विद्वान, सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने जल तप करके विश्व के प्रथम संविधान, लिखित संविधान दिया। आज तक किसी भी देश के पास लिखित संविधान अपना नहीं होता है, लेकिन लिखित संविधान और तर्क संगत ज्ञान के द्वारा संविधान को ओतप्रोत किया गया है, जिसमें मानवता के हर कल्याण, हर दुख का इलाज है। लेकिन आज उस संविधान को दरकिनार करके मनुवादी व्यवस्था को ही दिमाग में सेट कर लिया है। आज देखते हैं कि थोड़ा भी संविधान का अर्थ ही नहीं समझता है और धर्म के पीछे अंधा है, धर्मांध हो चुका है, जिसके कारण वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुलाम होते जा रहा है और अपने आप को शोषण से दूर नहीं कर पा रहा है। समझ गए ना? तो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म ब्राह्मणों की सोची समझी साजिश है जो सदियों से उनकी रोजी रोटी और अय्याशी पर टिका हुआ है। जब तक तुम हिंदू रहोगे तुम्हारा स्थान सबसे नीचा रहेगा। याद रखो, हिंदू धर्म के देवी देवता ही तुम्हारे पूर्वजों के हत्यारे हैं। धर्म मनुष्य के लिए, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। समझ गए ना? जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता है और वह धर्म नहीं, अधर्म का बोझ है, जहाँ ऊंच और नीच की व्यवस्था है, वह धर्म नहीं, वह तुमको गुलाम बनाने की साजिश है। हिंदू धर्म से मुक्ति ही असली आजादी है। जब तक तुम हिंदू धर्म में रहोगे तब तक तुम गुलाम ही रहोगे। ये गुलाम रखने का सबसे बड़ा जरिया है धर्म, हिंदू धर्म। जिस धर्म में फंस गया, समझ जाओ गुलाम हो गया। तो तुम आजाद कब होगे? जब इस धर्म से ऊपर उठ करके तुम अपने विचार को व्यक्त करने के काबिल हो जाओगे, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझोगे, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। समझ गए ना? तो हमारे कहने का मतलब है कि शूद्रो, जिस धर्म तुम्हें शूद्र बनाकर सदियों से तुम्ही को अब भी प्यारा है, आंख खोलकर अपने पूर्वजों की दुर्गति को देखो, अपने पूर्वजों के दुर्गति को देखो। तुम हिंदू बनने का जितना नाटक कर लो, तुम हिंदू बनने का जितना नौटंकी करना है कर लो, अंततः तुम शूद्र ही कहलाओगे। तुम कितनो विद्वान हो जाओ, कितनो पढ़ लिख लो, महान नोबेल पुरस्कृत हो जाओ, शिक्षाविद हो जाओ, धनवान हो जाओ, लेकिन तुम एक शूद्र ही कहलाओगे। जिस धर्म ने तुम्हें शूद्र बताकर सदियों से दुष्कारा है, वही तुमको अब भी प्यारा है। आंख खोलकर अपने पूर्वजों की दुर्गति को देखो ना। तुम हिंदू बनने का जितना नाटक कर लो, अंततः तुम शूद्र और अछूत ही रहोगे। इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में हर कोई को सहायता की जरूरत है। हर कोई को जगना पड़ेगा, हर कोई को इस अधिकार को लेना पड़ेगा, इस व्यवस्था को लेकर के तुमको जगाना पड़ेगा, हर कोई सजग होना पड़ेगा। तुम एक पढ़ो, हजार पढ़ाओ, सबको शिक्षित करो और तुम एक धर्म को लात मारो, हजारों से धर्म को लात से मरवा करके दूर करो, कोसों दूर कर दो, तभी तुम्हारा पूर्वजों का सपना साकार होगा।
तब तुम्हारा पूर्वज खुश होगा और कहेगा कि मैं जो मेहनत किया उसका परिणाम हमारे पीढ़ी को मिल रहा है। तो हम अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए हिंदू धर्म के विचारों को दिलो दिमाग से हमको हटाना पड़ेगा और हमको स्वतंत्र होना पड़ेगा। जब इंसान को धर्म रूपी मिर्गी का दौरा चढ़ता है तो उसे तर्क रूपी विज्ञान का जूता सुंघाना पड़ता है। समझ गए ना? आप धार्मिक है तो आपके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आप एक धार्मिक है तो आपके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। यदि आप शिक्षित है तो वहां धर्म की कोई जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे को धर्म की शिक्षा से बचाओ, वरना बड़े होकर देश से ज्यादा धर्म के लिए लड़ेगा और देश को टुकड़ों में बांटने का साजिश करेगा। अपने बच्चों को धर्म नहीं ज्ञान दो, विज्ञान और संविधान की शिक्षा दो, जिससे वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। हाँ? धर्म के नाम से इंसान जितना ज्यादा अंधा होता है, धर्म के नाम से उतना ही अंधा और कलंकित होते चला जाता है। समझ, जिस धर्म में जानवर को भगवान और मनुष्य को अछूत समझता है, जिस धर्म में जानवर को भगवान से ऊपर मानता है और इंसान को अछूत समझता है, वह धर्म नहीं है, वह कलंक है। वह कलंक है, उसे त्यागना ही मनुष्य के लिए उचित है। लियो टोल्स्टॉय ने कहा था कि किसी मुल्क को बर्बाद करना है, किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दीजिए, मुल्क अपने आप बर्बाद हो जाएगा। धर्म जन्म से एक और दूसरे को नीच बनाए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। डॉक्टर अंबेडकर, जो धर्म तुम्हें नीच मानता है तुम उसे मत लात मार करके फेंक दो, लात मारो। पेरियार स्वामी ने बताया है कि धर्म लालची पाखंडियों का हथियार है। धर्म जो है वो लालची और पाखंडियों का हथियार है। धर्म से डर की खेती होती है, जिससे आस्था को बोया जाता है और अंधश्रद्धा की फसल होती है। समझ गए ना? इसीलिए मैं कहूंगा कि जितना हो सके धर्म से मुक्ति पालो, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और स्वतंत्र मानव ही दुनिया के एक पर एक सृष्टि को जन्म देता है। जब तक तुम स्वतंत्र नहीं होगा तब तक तुम असली सृष्टि का हकदार नहीं हो सकते हो, तुम सृष्टि का शासक नहीं बन सकते हो। इसलिए धर्म को लात मारो और स्वतंत्र हो जाओ। जो धर्म तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें धर्म मानवता का ज्ञान दे, आदर्शता का ज्ञान दे, उस धर्म को मानो। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय परियार, जय ललई सिंह।